तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं हूं आपका होस्ट एंड शिव, जो आपका एक बार फिर से स्वागत करता है सुपरवर्स चैनल के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ड्रैगन बॉल के कॉस्मोलॉजी के बारे में। और ये एक एक्यूरेट स्केलिंग होने वाली है विदाउट एनी हाई बॉल और लो बॉल, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो ऐसी ही कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो स्टार्टिंग ऑफ विद द अर्थ ऑफ ड्रैगन बॉल, तो हमें इसका एग्जैक्ट साइज नहीं पता है, but according to the Daisenshu 4 map, the Earth is at least 80,000 kilometers long, but our real life Earth is 40,000 kilometers, meaning that the Earth of Dragon Ball is at least twice as bigger as our Earth. Moving on, हमारे पास है the solar system of Dragon Ball. The solar system of Dragon Ball को नेब्यूला कहा जाता है, जिसके अंदर innumerable stars हैं। Whereas in our real life solar system, the nebula only contains a few stars, and इसी कारण से ड्रैगन बॉल का सोलर सिस्टम भी हमारे सोलर सिस्टम से बहुत ज़्यादा बड़ा है। नाउ सोलर सिस्टम के बाद हमारे पास है गैलेक्सी। ड्रैगन बॉल में एक गैलेक्सी के अंदर इन्फिनिट सोलर सिस्टम से इन्फिनिट नेब्यूलास है, जो अगेन उस गैलेक्सी को हमारे गैलेक्सी यानी हमारे रियल वर्ल्ड गैलेक्सी से बहुत ज़्यादा बड़ा बनाती है। नाउ देन वी हैव द यूनिवर्स। ड्रैगन बॉल का यूनिवर्स हैज़ मल्टीपल स्टेटमेंट्स ऑफ बीइंग इन्फिनिट इन साइज एंड इट कंटेन्स काउंटलेस गैलेक्सीज। Yet there are some people who will claim कि ये यूनिवर्स इन्फिनिट नहीं है, इट इज़ ओनली इन्फिनिटली एक्सपैंडिंग। वेल, तुम यहाँ पर ही गलत हो। इट सेज इन्फिनिटली एक्सपेंसिव, नॉट इन्फिनिटली एक्सपैंडिंग। नाउ इन दोनों का डिफरेंस क्या है? एक्सपेंसिव का मतलब है रिलेटेड टू एरिया, यानी इन्फिनिटली एक्सपेंसिव का मतलब हुआ infinite in area, not expanding. Now some people ये कहेंगे कि the universe is still not infinite because बुल्मा ने कहा था कि वो the universe के edge में exist करते हैं and the universe का एक center है, यानी कि the universe infinite नहीं है। But right in the next panel, जैको बुल्मा को wrong prove करते हुए ये कहता है कि द यूनिवर्स के सेंटर को जाना नामुमकिन है, क्योंकि द यूनिवर्स में काउंटलेस गैलेक्सीज एग्जिस्ट करते हैं। एंड द बुल्मा स्टेटमेंट अबाउट दे बीइंग इन द एज ऑफ यूनिवर्स, शी इज़ रेफरिंग टू द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, और वो यूनिवर्स जिसके अंदर मैटर एग्जिस्ट करता है। नाउ ड्रैगन बॉल के यूनिवर्सेस में द रूम ऑफ स्पेस एंड टाइम, जिसे हम हाइपरबोलिक टाइम चेंबर बुलाते हैं, वो भी एग्जिस्ट करता है। और ये हाइपरबोलिक टाइम चेंबर एक सेपरेट स्पेस एंड टाइम है, और इसके कई स्टेटमेंट्स है ऑफ बीइंग इन्फिनिट इन साइज, बट एट द सेम टाइम देयर आर स्टेटमेंट्स ऑफ इट बीइंग अर्थ साइज्ड। सो उसके साइज़ के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। यूनिवर्स के विटिन एक और डिफरेंट स्पेस एंड टाइम है, जिसका नाम है द पेंडुलम रूम। द पेंडुलम रूम के अंदर तुम किसी भी पॉइंट को जा सकते हो इन टाइम, वेदर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, एंड ये भी अपना खुद का सेपरेट स्पेस एंड टाइम है। नाउ सिंस द यूनिवर्स के विटिन कई सारे स्पेस एंड टाइम्स है, वी कैन अस्यूम दैट द यूनिवर्स इज 4D इन नेचर। Now this universe is a part of a bigger universal structure which in Dragon Ball is called as macrocosm. Now इस macrocosm टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, द अदर वर्ल्ड एंड द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड में पहला मैंने जो डिस्कस किया द यूनिवर्स आता है, एंड इस सेकेंड इज़ द डीमन रेलम, जिसके बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं है। नेक्स्ट अबव द लिविंग वर्ल्ड हमारे पास है द अदर वर्ल्ड, जो अगेन 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, द हेवन एंड द हेल। द हेवन द यूनिवर्स जितना ही बड़ा है, एंड द हेल द हेवन से भी बड़ा है। नेक्स्ट वी हैव द आफ्टर लाइफ, जो एक हायर डायमेंशन है, बिकॉज आफ्टर लाइफ इज़ बियॉन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, एंड according to Goku,
इसके अंदर टाइम डिफरेंटली फ्लो करता है बिकॉज इट हैज़ इट्स ओन टेम्परल डायमेंशन। टू फर्दर सजेस्ट दिस, आफ्टर लाइफ द लोअर रेलम्स को टेम्परल वर्ल्ड्स कह के पुकारता है, यानी कि इट हैज़ हायर डायमेंशनल रियलिटी। Also, the afterlife is separated by space and time from the living world, yani it has its own higher spatial and temporal dimension. The afterlife is not connected to the living world in the most metaphysical way, and the same guidebook ये भी कहता है कि the afterlife is another level of existence, the another level of reality जो एक हायर स्पेस को ऑक्यूपाई करता है एंड इट हैज़ हायर डायमेंशंस विद इन इट। आफ्टर लाइफ इज़ एन आउटर डायमेंशनल बाउल जो द लिविंग वर्ल्ड को ड्वार्फ करता है इन साइज। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द गाइड बुक, द आफ्टर लाइफ द लिविंग वर्ल्ड के डायमेंशंस को ट्रांसेंड करता है। जो चीज़ द आफ्टर लाइफ को 6D या 6 डायमेंशनल बनाना ही चाहिए बिकॉज द लिविंग वर्ल्ड, जैसा कि मैंने कहा, इज़ 4D बिकॉज इट हैज़ इट्स ओन स्पेस एंड टाइम, एंड द आफ्टर लाइफ का खुद का स्पेशियल एंड टेम्परल डायमेंशन है, यानी 2 एडिशनल डायमेंशंस, एंड हेंस इट इज़ 6 डायमेंशनल। नाउ ऐसे ही 12 मैक्रोकॉस्म्स ड्रैगन बॉल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ओरिजिनली ड्रैगन बॉल में 18 यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते थे, पर जेनो ने बाकी के 6 यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिस कारण अभी ड्रैगन बॉल में बस 12 यूनिवर्सेस हैं। नाउ इन यूनिवर्सेस के बीच एक सब स्पेस एग्जिस्ट करता है जिसे चांपा ने एक न्यूट्रल जोन बुलाया था। नाउ अकॉर्डिंग टू द विश, द 12 यूनिवर्सेस इन द सब स्पेस इन सच अ वे एग्जिस्ट करते हैं कि वो कभी आपस में मिलते नहीं हैं। So the subspace should be an higher dimension compared to the macrocosms. अब आप ये सोचेंगे कि अगर मैक्रोकॉस्म्स इन्फिनिट है तो वो सबस्पेस के अंदर एग्जिस्ट कैसे कर सकते हैं? Well, there is one theory that proposes that there are levels of infinity and उसे कहते हैं the set theory, जिसके अकॉर्डिंग इन्फिनिटी के भी लेवल्स होते हैं। इसे समझाने के लिए आप इवन नंबर्स को लीजिए, लाइक 2, 4, 6, ये इन्फिनिट है। देन ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7, ये भी इन्फिनिट है, एंड ये दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स में एग्जिस्ट करते हैं, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स इन्फिनिटी से डबल बड़ा है, या फिर इट इज़ ऑन अ हायर लेवल ऑफ इन्फिनिटी। इन द सेम मैनर द सबस्पेस अपने अंदर इन्फिनिट साइज्ड मैक्रोकॉस्म्स को कंटेन करता है इन सच अ वे दैट दे नेवर मीट, यानी कि इट शुड ऑल्सो बी एन higher level of infinity, and thus the subspace is 7D. Now moving on beyond the multiverse, we have the palace of the Omni King, Zeno का palace, जो एक separate space में located है, and in this context it should be an higher dimensional space because Zeno के palace में the infinite macrocosms finite दिखते हैं, and Zeno जब चाहे उन macrocosms के साथ खेल सकता है, and this should make Zeno's palace 8-dimensional, and with this the Dragon Ball cosmology ends here. But wait, there is an highball scale of Dragon Ball. Dragon Ball में एरेले ने जब दी कॉमिक बुक को फाड़ दिया था, तब हमने देखा था कि it contains an infinite loop of infinite reality fiction transcendence, making the mortal realm high hyperversal. To further support this, the author's statement also proves that the universe has infinite hierarchies, making the mortal realm high hyperversal. Then we would have the afterlife, which would transcend the dimensions of the mortal realm, making it outerversal. So you can use this highball scale. So in conclusion, Dragon Ball is 8D in scaling and is complex multiversal. So इसी के साथ मैं मेरी वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई और इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे अपने ड्रैगन बॉल फैंस के साथ शेयर कर देना। सो मैं मिलता हूँ आपसे मैं दूसरे वीडियो में। स्टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑफ
and farewell.